हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल। और पिछले क्लास में हमने क्लास 7 में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, जिसमें फोटोसिंथेसिस, उसके पूरे प्रोसेस, रॉ मटेरियल के बारे में जाना था। लेकिन आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। यस, प्लांट भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, और वो 4 टाइप के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि कितने टाइप के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 टाइप के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, देन सेकेंड वन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, द थर्ड वन इज सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, एंड द फोर्थ वन इज इंसेक्टिवोरस। तो चलिए ये सारी चीजें होती क्या है, इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जी हाँ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर या फिर शरीर के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन डराइव करता है, उसको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर रहने की अनुमति दे रहा है वो होस्ट होता है, और जो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है उनको हम पैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट का स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पीडीएफ में देखोगे तो नोट में मेंशन कर दिया है कि 2 टाइप होते हैं। एक जो शरीर के अंदर रहता हो पैरासाइट, उसको हम इंडोपैरासाइट कहते हैं, वेयरएज वो पैरासाइट जो शरीर के बाहर सतह पे हो उसको हम एक्सोपैरासाइट कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में मैंने मेंशन किया है अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन where an organism lives on the body surface or inside the body of other organism is known as parasitic nutrition। और इसमें मैंने नोट में हाईलाइट किया है the organism who follows parasitic nutrition are known as parasite। और यहाँ पे दोनों टाइप को भी मैंने मेंशन किया है, the organism who live inside the body of other organism to derive their nutrition is known as endoparasite, whereas the organism who lives on the body surface of other organism to derive their nutrition are known as what? Exoparasite। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आ गया आपका डॉडर, कस्कूटा एंड रेफ्लेशिया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जी हाँ, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन डराइव करते हैं, उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं या फिर सैप्रोफाइट कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में आप देख सकते हैं अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म depends on dead and decaying organic matter for their nutrition is known as saprophytic nutrition। जी हाँ, the organism who follows saprophytic mode of nutrition are known as what? saprophyte या फिर saprotrophs। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा मशरूम, मोल्ड एंड फंजाई। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे प्लांट्स में, दैट इज सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रह के एक दूसरे से शेयरिंग करके दोनों को बेनिफिट हो रहा हो। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए शेल्टर दे और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले वाले ऑर्गेनिज्म को हो सकता है रहने के लिए फूड दे। इस चीज में दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड हो रहे हो, इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या फिर सिम्बायोसिस कहते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन where there is the association between 2 organisms in which they both are mutually benefited by sharing their shelters and nutrition। मैंने यहाँ नोट्स भी मेंशन कर रखा है कि the organism who follow symbiotic nutrition और symbiosis are known as symbionts। उसके बाद एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो लाइकन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, जो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी मेंशन किया था। लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसमें एक जो है दूसरे को रहने के लिए शेल्टर देता है और दूसरा उसको नरिशमेंट देता है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज राइजोबियम। आई थिंक आप यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि सिम्बायोसिस किसको कहते हैं या फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में, दैट इज इंसेक्टिवोरस। जी हाँ, अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which an organism, specifically a plant, eat insects to fulfill their requirements of nitrogen। यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट
इंसेक्ट्स को खा रहे होते हैं अपने सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, यानी नाइट्रोजन इनको चाहिए होता है, उसके लिए ये इंसेक्ट्स खा रहे होते हैं। यहाँ पे क्लियरली एक क्वेश्चन अराइज होता है जिसका आंसर भी यहाँ पे मेंशन है कि व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट फीड्स इंसेक्ट ऑल्दो दे आर ग्रीन इन कलर, देन व्हाई दे डू सो। ग्रीन होने के बावजूद भी ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? तो रीजन इज व्हाट कि ये जिस एरिया में पाए जाते हैं उस एरिया के मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया में ये पाए जाते हैं, और क्योंकि उनको मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं मिल सकता और एटमॉस्फेयर से वो डायरेक्ट ले नहीं सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म को खा के, इंसेक्ट्स को खा के उनके शरीर से नाइट्रोजन लेते हैं और उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल वो प्रोटीन बना के अपने ग्रोथ करने के लिए करते हैं। तो आई होप कि आपको ये इंसेक्टिवोरस क्लियर हो गया हो, और वो प्लांट जो इंसेक्ट फीड करते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो विनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आई होप कि आपको हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लियर हो गया हो, जिसमें हमने 4 टाइप के मोड्स की बात की। फर्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, द थर्ड वन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड द फोर्थ वन इज इंसेक्टिवोरस। तो आई होप कि प्लांट में क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको ये क्लियर हो गया हो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि ऐसा लगा आपको वीडियो या फिर अपने क्वेरीज, एंड बी विथ मी। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।